नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 6 चचा छक्कन ने चित्र टांगा यह पाठ पढ़ने वाले हैं। यह एक हास्य कहानी है। इस घटक के लेखक इम्तियाज अली ताज जी है। घटक थे चचा छक्कन ने चित्र टांगा। इम्तियाज अली ताज। रचनाएं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हास्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो खुद ठीक से काम नहीं करते, वे ही सारा काम करते हैं, इसका केवल दिखावा करते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है भले ही हास्य कहानी है, लेकिन यह हमारे आम जीवन में, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, ठीक है, जिनको काम तो आता नहीं है, लेकिन वो ऐसा, जब कोई काम आता है तो वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे सारा काम वो ही कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले एक चित्र दिया गया है, ठीक है, किसान के दैनिक जीवन चक्र द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो चित्र है पूरा किसान का दैनिक चक्र दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार किसान क्या क्या करता है। ठीक है, ये पूरा शुरुआत से लेके पूरा उसकी दैनिक क्रिया दी हुई है। आपको इस चित्र का निरीक्षण करना है और कारक चिन्ह पहचान कर आपको ये जो वाक्य दिए हैं उससे क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, देखो कारक दिख रहा है आपको। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके कारक संबंधित आप संपूर्ण जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिनगी का नाच नचा देते हैं। चचा छक्कन एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इस वाक्य में यह बताया है कि अगर कोई काम अगर उनके जिम्मे आ जाती है तो सारे घर को क्या कर देते हैं, नचा डालते हैं। ये कीजो वो कीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों की ही बात है। दुकान से चित्र का अभी चौखटा लगकर आया, उस वक्त तो वह दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कही चची की नजर उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए ₹2 का धक्का लग, कौन टांगेगा इसको, टंगा और कौन, मैं खुद टांगूंगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। देखो, एक तस्वीर है चौखट वाली रखी हुई है। उनकी जो पत्नी है उन्होंने याद दिलाया तो बड़े से कहा, लाओ मैं टांगता हूँ अभी। और आगे देखिए अब क्या होता है। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा चित्र टांगने को तैयार हो गए। देखो, अब चचा चित्र टांगने से पहले अपनी शेरवानी निकाले और अब तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर कीले ले आ। अब आपने देखा होगा फोटो टांगने के लिए सबसे क्या होना, पहले क्या होना, कील होना। और
क्या होना उसे ठोकने के लिए? हथौड़ी। अब देखो, अब कील होना तो अभी किसको दे दिया उन्होंने? इमामी से कहा कीले ले आओ। ठीक है, यानी कील लाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को काम सौंप दिया। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौदे से कहा मौदे मौदे जाना इमानी के पीछे, जाना इमानी के पीछे, कहो 3-3 इंच की हो कीले। पहला व्यक्ति हो गया इमामी, अब उसके पीछे इन्होंने किसको भेजा? मौदे को। ठीक है, अब 2 व्यक्ति हो गए। भाग कर जा, उसने मौदे नामक व्यक्ति को कहता है इमानी के पीछे जाना और कहना जो कील लाएगा वो 3-3 इंच की होना। ठीक है, लीजिए, जब पकड़ लो उसे रास्ते में ही, लीजिए। चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर की शाम। नन्हे को पुकारा, अब उनके घर एक छोटा लड़का होगा, वो उन्हें आवाज लगा, ओ नन्हे जाना जरा हथौड़ा ले आने। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति को उन्होंने काम पे लगाया, उसे क्या लाने भेजा? हथौड़ा। सीढ़ी की जरूरत भी तो होंगी हमको। अरे भाई लल्लू, अब ये चौथा आदमी आ गया। देखो, एक हो गया दुपे भेजा, एक उसके पीछे भेजा, फिर नन्हे को हथौड़ा लाने और चौथा है लल्लू जिसे सीढ़ी लाने। जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे, और हाँ देखना वो लकड़ी की तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे। अब सीढ़ी के बाद कुर्सी भी उन्होंने बुला ली। अब कितने हो गए टोटल आदमी? 4 आदमी काम पे लग गए। अब आगे, चाय पी ली तुमने, जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकर अली के घर कहना। अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है, और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका? ये लो भूल गए, पलूल या कि टलूल, न जाने क्या था। खैर वो कुछ भी था, तो यूं कह दीजिए, कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए। देखो अभी 4 व्यक्ति हो गए। अब किसके पास भेजा उन्होंने? मीर बाकर अली के पास। क्या लाने के लिए? वो जो आला होता है ना, जिससे सीध मापी जाती है। घर बांधते समय आपने देखा है ना, घर बांधते समय हम लोग मेजरमेंट करने के लिए, सीध मापने के लिए हम लोग एक यंत्र का उपयोग करते हैं। उस यंत्र को लाने के लिए वह भेजता है। उसका जो विज्ञान में उसको साहुल कहते हैं, साहुल। ठीक है, विज्ञान में उसको साहुल कहते हैं। और ये जो भाषा है इनकी कैसी है? थोड़ी सी उर्दू जबान वाली है। तो ये आला, हाँ आला है ना, जिसे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए। चित्र टांगना है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना, और टांग का पूछना ना भूल जाना। अच्छा। हे ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको?
आ गया इमामी। अब देखो, अब वो जा ही रहा था तो उसे फिर बुला लेता है। किस लिए बुलाता है? सीढ़ी पर रोशनी करने के लिए। फिर उतने में कौन आता है? इमामी। आ गया इमामी, ले आया केले, मौदा मिल गया था, 3-3 इंच ही की है ना, बस बहुत ठीक है, ये लो सुतली। ये लो सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो वो भूल गया सुतली। अब क्या करूं? जाना मेरे भी, जल्दी से आ और देखो, बस गज सवा गज हो सुतली, ना बहुत मोटी हो ना पतली। ठीक है, अब सुतली के लिए फिर से उसने भेज दी। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए, ले आ। दद्दू मियाँ इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। देखो, अब वो चित्र टांगने के लिए 4-5 व्यक्ति लग गए। अब फिर कहता है इसी समय दद्दू मियाँ को सबको अपने अपने काम की सूझी है। दद्दू मियाँ इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। 4-5 व्यक्तियों को काम लगाने के बावजूद कह रहा है कि मुझे हाथ बटाने कोई आए। लीजिए साहब, जैसे जैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था हुआ। चाचा उस चित्र को उठाकर जरा वजन कर ही रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। देखो, अब उनकी जो चची थी, पत्नी थी, उन्होंने चित्र टांगने क्यों कहा? नीचे रहेंगी तो बच्चे हैं, बच्चों के कारण टूट जाएंगी। अब वो टंगाने गए। टंगाने से पहले ही क्या हो गया है? चढ़ने से पहले ही वह जो फोटो थी, तस्वीर थी, वह गिर के उसका जो शीशा था वो चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चचा ने अब किरंचों को उठाना चाहा कि शीशा उंगली में चुभ गया। खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रुमाल ढूंढने लगे। ठीक है, अब चित्र टांगते टांगते चचा भी गिर गए और क्या हो गया? उनकी जो तस्वीर थी वो भी गिर गई। ठीक है, अब वो उठा रहे थे, कांच के टुकड़े उनकी उंगली में चुभ गई, खून बहने लगा। अब सभी लोग चित्र को भूल गए और चचा के खून को रोकने के लिए रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ से मिलेगा? रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने रखा और शेरवानी की ढूंढाई होने लगी। ठीक है, अब वक्त पे रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल तो मिल नहीं रही थी क्योंकि वो कहाँ थी? शेरवानी की जेब के अंदर। अब लोग रुमाल ढूंढने के लिए शेरवानी ढूंढने लगे। अब यह भी नहीं मालूम कि शेरवानी उन्होंने उतार कर कहाँ रखी। इस प्रकार उनके घर में अफरा तफरी शुरू हो गई। चचा कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इसको टकराते कभी उससे। अब चचा के हाथ से खून निकल रहा था, बेचारे दवा पानी, और वो एक दूसरे जगह कमरे में टहल नाच रहे थे, कभी इससे टकरा रहे थे कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले और क्या झूठ कहता हूँ कुछ। और वह क्या करने लगे? बड़बड़ करने लगे। ठीक है, सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले। देखो, खुद को भी नहीं मालूम कि उसकी शेरवानी कहाँ है। वो लोगों को ढूंढने लगाता है
कि मेरी शेरवानी ढूंढे, ठीक है, और उसमें से रुमाल निकाले। और क्या झूठ कहता हूँ कुछ, 6 आदमी हैं। देखो, यानी एक तस्वीर टांगते समय उसे 6 आदमी बेचारे काम पे लग गए, लेकिन वह काम भी पूर्ण नहीं हुआ और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। यानी खुद की शेरवानी उन्होंने ढूंढने के लिए 6 आदमी लगा दिए, ठीक है, और खुद स्वयं को ही नहीं मालूम कि मेरी शेरवानी कहाँ गई, कहाँ पर निकाली, और वह दूसरे को कोस रहा था। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए, मैंने उतार कर रखी है भाई, ठीक है। यानी किस प्रकार, यानी ये चाचा जी है जो इस छोटे से काम को सारे घर भर में तहलका मचा दिया, और खुद की शेरवानी खुद ने निकाली, पर खुद वह अपना काम स्वयं नहीं कर पाया। छक्कन मियाँ बड़बड़ा उठे, ठीक है, वो बड़बड़ कर रहे थे। इतने में चचा किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते ही कि शेरवानी घर पर ही बैठे हुए थे, शेरवानी पर ही बैठे थे। अब वो बैठे बैठे बड़बड़ कर रहे। जैसे ही वो उठते हैं तो क्या देखते हैं कि शेरवानी पर ही वो बैठे हुए थे। देखो, वहीं पे बैठे हैं उसी शेरवानी के ऊपर, और लोगों को क्या कर दिया, शेरवानी ढूंढने का काम दे दिया। अब पुकार पुकार कर कह रहे, अरे भाई रहने देना, शेरवानी ढूंढ ली हमने, तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। देखो, खुद ही बैठे शेरवानी, खुद ही ने शेरवानी निकाली, लेकिन कोस किसको रहे, दूसरों को। खुद ही उस शेरवानी पे बैठे तो कैसे दिखेंगी शेरवानी, खुद ने ही शेरवानी निकाली, खुद को ही याद नहीं, और वो आगे वाले सभी को कोसने लगे। क्या कोसने लगे, तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। यानी उनको क्या कह दिया, अंधा। आधे घंटे तक उंगली बंदाती रही, ठीक है। फिर क्या हुआ, आधे घंटे तक उनकी उंगली को कुछ ना बांधना ही शुरू था। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जड़ा, और 2 घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो शीशा टूट गया था उसको फिर से नया शीशा मंगवाकर उसे जड़ा गया, और फिर से ये सब करने के लिए 2 घंटे लगे, और फिर से चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हो गया। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, मोमबत्ती लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लेंस खड़ा है, ठीक है। यानी देखो, उस चित्र टांग रहा है, अब सीढ़ी पे तो चढ़ रहे हैं, लेकिन सिरे से चारों ओर आधा गोला बनाकर सारे घर के सदस्य खड़े। क्यों खड़े, ताकि चचा जान गिर न जाए, उसे बचाने के लिए वक्त पे कौन सा काम वो बता दे, ठीक है। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लेंस खड़ा है, ठीक है। एक एक नजर पैनी करके खड़ा है, कहीं कुछ ना हो जाए। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा, ठीक है। 2 व्यक्ति थे जो सीढ़ी पकड़े थे। ऊपर पहुंचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, 2 सीढ़ी पकड़े और तीसरे ने कुर्सी पर खड़े होकर कीलें दी। एक कील ले ली, दूसरे ने थोड़ा ऊपर पहुंचाया, ठीक है। एक ने कुर्सी पे चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक ने केल ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। देखो, एक काम और कितने लोग, हर काम के लिए एक एक व्यक्ति की कील हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। देखो, लेकिन फिर भी कुछ हो गया, कील
हाथ से नीचे गिर गई। किसी यानी आवाज में बोले, ये लो। अब ये कील हाथ से छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। देखो अब वो कील भी छूट गई। फिर उन्होंने ढूंढने के लिए दूसरे आदमियों को लगाया। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर कील तलाश कर रहे हैं। अब कील ढूंढने के लिए बेचारे सारे सदस्य नीचे नजर गड़ा के टटोल टटोल कर कील ढूंढ रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बड़बड़ा रहे हैं। मिली, अरे ढूंढा, अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता। देखो अभी अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। देखो बेचारे कील ढूंढ रहे हैं और ये खुद बड़बड़ा रहा है। ठीक है, क्या बड़बड़ा रहा है? अब मैं रहता तो 100 बार क्या करता है, 100 बार तलाश कर लेता कीलों को। फिर बड़बड़ करता, कहीं मैं यहीं पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। इस प्रकार वह ताने कसने लगा। नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधो। यह सुनकर सबकी जान में जान आती, तभी पहली कील मिल जाती है। ठीक है, अब वह नहीं मिलती तो कहता है ठीक है दूसरी दे दो, तो थोड़ा उन्हें अच्छा लगता, चलो भाई अब मान गए। तभी उन्हें वह पुरानी कील मिल जाती है। अब कील चचा जान के हाथों में पहुंच जाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथौड़ा गायब हो चुका है। यह हथौड़ा कहाँ चला गया, कहाँ रखा था मैंने? उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? 6 आदमी और किसी को मालूम नहीं कि हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। अब हथौड़ा मिला तो चचा ये भूल बैठे कि नापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह लगाया था। अब देखो अब कील मिली तो हथौड़ा भूल गए, फिर हथौड़ा मिला तो फिर क्या भूल गए कि कील को कहाँ गाड़ना है, उसका जो निशान लगाए वो जगह भूल गए। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ गए। ठीक है, अब वो निशान देखने के लिए सारे बारी बारी से कुर्सी पर खड़े हुए और उस निशान को ढूंढने लगे। हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई देता। ठीक है, अब 6 जन कुर्सी पे चढ़कर अलग अलग निशान बता रहे हैं। इस प्रकार क्या होने पड़ा, हास्यास्पद प्रसंग वहां होने लगा। आखिर फिर पटरी ली और कोने में से चित्र टांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया। ठीक है, अब वो निशान भूल गए तो फिर से पुरानी प्रोसीजर, फिर से उसको चित्र को क्या करने लगे, कोने से चित्र टांगने के लिए फिर से मापना शुरू किया। चित्र कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और 12 और कितने इंच। फिर से वो दीवार पे मापने लगे। हाँ, दीवार से दूरी पर चित्र को कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और कितने इंच। ठीक है, इस प्रकार सेंटर पे लगाने के लिए यहाँ और वहाँ दोनों तरफ से क्या करने लगे, मापने लगे। बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। ऊंची आवाज में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया। अब ठीक है, अब सेंटर का मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए फिर से हिसाब किताब होने लगा और सभी हिसाब करने लगे। ऊंची आवाज में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। सभी हल करने लगे और सभी का जवाब कुछ अलग अलग था। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। ठीक है, इस प्रकार सब सवालों का अलग अलग मेजरमेंट निकला, अलग अलग मापन निकला और सब तू मैं होने लगी और वही भूल गए कि तस्वीर को कितने इंच के बाद और कितने दूरी पर टांगना है। नए सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई।
चचा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चक्कर में सुतली हाथ से छूट गई और इस चक्कर में चचा आ गिरे जमीन पर। ठीक है, अब हिसाब हो गया खत्म। अब सुतली से मापना शुरू हुआ और सुतली से मापते मापते क्या हो गया है, सुतली नीचे हाथ से छूट गई और चचा नीचे गिर गए। कोने में सितार रखा था और सारे तार चचा जान के बोझ से एकदम झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो गए। कोने में क्या रखा था, सितार, ये वादक यंत्र है, और चचा जान उसी पर गिर गए। ठीक है, और जैसे गिरे तो उसके जो तार है चचा के बोझ से एकदम हिल गए और झंझना कर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किलों के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह पर कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर। ठीक है, इसके बावजूद भी चचा जी उठते हैं, फिर बड़े मुश्किल से क्या करते हैं, कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह पर कील रखते हैं, दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं और पहला ही हथौड़ा जैसे ही मारते हैं सीधे कहाँ लगती है हथौड़ा, हाथ के अंगूठे पर। चचा सी सी करके हाथ छोड़ देते हैं, वह नीचे आकर गिरता है किसी के पाँव पर। ठीक है, अब बेचारे खड़े हैं, ऊपर से हथौड़ा नीचे खड़े किसी के पाँव में आके गिरता है। जिसके पाँव में गिरता है वो चिल्लाता है हाय हाय उफो और मार डाला शुरू हो जाती है। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील और आधा हथौड़ा दीवार में और चचा अचानक कील गड़ जाने से इतनी जोर से दीवार से टकराए कि नाक ही पिचक कर रह गई। ठीक है, अब हथौड़ा कील जैसे ही अंदर आधी कील घुसी कि चचा दीवार से क्या हो जाए, टकरा जाते हैं और उनकी नाक पचक जाती है। कोई आधी रात का वक्त होगा और ये कब का कितने बज जाते हैं, आधी रात हो जाती है। जैसे तैसे चित्र टंगा, वो भी कैसा टेढ़ा मेढ़ा और इतना झुका हुआ कि अब गिरा कि तब गिरा। ठीक है, चित्र में देख रहे हैं आप। चचा के सिवा बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे हैं। चचा धम से उतरते हैं तो कहारी गरीब के पाँव पर पाँव, कहारी गरीब के पाँव पर पाँव वो तड़प कर चीख उठी। उसकी चीख से चचा परेशान तो हुए मगर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लो चित्र भी लग गया। इस काम के लिए लोग मिस्त्री बुलवाया करते हैं। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, चलो चित्र टंग गया। और इतनी देखो पूरी रात, आधी रात हो जाती है, हाँ, फिर भी कहता है लोग ये इतना सा काम के लिए मिस्त्री बुलवाते हैं। मिस्त्री यानी ये चित्र टांगने का जो काम करते हैं ना, वो मिस्त्री बुलवाते हैं। पर ये नहीं मालूम कि इस चचा जान ने इतना सा चित्र के लिए 6 व्यक्तियों को अपने साथ लिया। किसी का पाँव तोड़ा, खुद भी गिरे, हाँ, और सबकी नींद उनकी आधी खराब कर दी। इस प्रकार एक हास्य कहानी यहाँ पे दी है। ये जो चचा का जो स्वभाव है, ऐसे अनेक लोग होते हैं, ठीक है, जो काम तो करते नहीं, ना ही उनको काम करना आता है, लेकिन सारे घर भर को क्या कर देते हैं, हलचल मचा देते हैं और ऐसा बताते हैं जैसे यह काम मैंने ही किया। ठीक है, यहाँ पर भी चचा जन यही बताना चाहते कि देखो ये चित्र मैंने ही टांगा।
और ये नहीं जानते कि इस चित्र टांगने के कारण उनको कितने लोगों को उन्होंने तकलीफ दी। ये चित्र सिर्फ उनके कारण ही नहीं हुआ, उन सबों के कारण ही यह चित्र टंगा। लेकिन श्रेय किन्होंने लिया? खुद चचा जहां। इस कहानी में एक ऐसे आदमी का चित्रण किया गया है जिसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता, पर कभी कभार जब वह कोई काम करता भी है तो इससे पूरे परिवार को ऐसा उलझा देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।